चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे हम लोग करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये भी मिटाना होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं हम लोग। ओके, चलो यहां क्रॉस कर दो। क्लोजर हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव चलते हैं। एसोसिएटिव, ठीक है, अच्छे समझेंगे इसको। एसोसिएट हम लोग जिन करते हैं, एसोसिएट करना, मिलना, जुड़ना, मतलब जोड़ना। ठीक है, इसमें जोड़ना होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, एसोसिएटिव जोड़ना होता है। ठीक है, एसोसिएट करना, जोड़ना। तो सवाल जब बनाएंगे तो हम लोग को देखना है कि किस चीज को कहां पे जोड़ने से क्या फायदा हो सकता है, उसका रिजल्ट क्या मिल सकता है, उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं एसोसिएटिव। मान लो कि कोई ऐसा सवाल होगा, -½ +5/2 -7/2। ठीक है, तो इसको हम लोग दोनों प्रॉपर्टी हम लोग साथ में यूज कर सकते हैं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो मान लो करना है कुछ इस तरह से, हमको -7/2 है, तो हम इसको ले लिए -5/2 मान लो ले लिए पहले वाला, और प्लस -½ और -7/2। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट कराएं, इसको ब्रैकेट में बंद कराएं, इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव हुआ, जोड़ना। इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करें, देखते हैं एग्जांपल से। ठीक है, तो दैट इज एसोसिएटिव। सपोज कोई अगर है ए प्लस, मान लो कोई 3 नंबर है, मान लो बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर है मान लो, ए बी और सी। तो हमेशा एसोसिएटिव जब भी लगेगा, देखो कम्यूटेट मतलब 2 में मूव करा दिए, 4 में, 5 में मूव करा दिए। तो एसोसिएट मतलब जोड़ना, कहाँ पे किसको ले जाए, कैसे, किसी में डिवीजन रहेगा, नीचे में रहेगा 7, 6, 9, तो जिसका कॉमन रहेगा उसको पास ले जाएंगे तो सवाल बनाने में मदद मिलेगा। तो a प्लस बी प्लस सी है, मान लो कोई नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो सुविधा क्या होगा, सवाल बनाने में किसको किसके साथ जोड़ने से फायदा होगा। सपोज मान लो डिनोमिनेटर है, किसी का 7 है, 2/7, 5/7, 4/11, 9/11, तो मान लो प्लस माइनस माइनस है, तो मुझे इसको, ये मान लो कि 11 है, सपोज 7 वाला है, तो इसको इधर शिफ्ट करा दिए हम लोग, इसको इधर शिफ्ट कराएं। सपोज यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, इधर ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको शिफ्ट कराएं। सपोज इस तरह से ले गए हम लोग, 2/7 वाला को इधर लिया, -9/11 इधर ब्रैकेट में बंद कर दिए, प्लस 5/11 -4/7। तो ये तुम्हारा देखो कम्यूटेट भी किया। कम्यूटेट कैसे किया, 2/7, 5/11 यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आया। और एसोसिएट इसलिए किया कि एक ग्रुप में जोड़ना। ठीक है, इसको ग्रुप में जोड़ना, ग्रुप से जोड़ना, ग्रुप से जोड़ना। ठीक, तो अब -4/7 है, उसको 4/7 और 5/11। ठीक है, तो अब 7 तुम्हारा एलसीएम मिल जाएगा, तो सॉल्व करने में सुविधा होगा। सेम को साथ लिया हो, जो भी हो, 5/11, 5/11, इधर थोड़ा 9/11 था। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो सेम रहेगा तो एलसीएम लेने में फायदा होगा। तो इसका मतलब है कि सवाल जब बनाएंगे हम लोग तो ये सब प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा। एसोसिएटिव, ग्रुप में जाके जोड़ना, उसको ब्रैकेट के अंदर लेना,
कम्यूटेट करना, इधर से उधर मूव कराना, तो वी विल यूज दिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे हम लोग, तो दे विल आस्क दिस क्वेश्चंस, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देंगे आपको, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ देंगे। दे विल आस्क बेसिक, कंपटीशन में कहीं भी जाओ तो पूछेगा। ठीक है, इसको समझेंगे ध्यान से, कैसे इसको पकड़ेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी, मान लो कि अगर कोई नंबर है हाफ प्लस 2/3 प्लस 4/5, मान लो ऐसे दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग हाफ प्लस अपने हिसाब से 2/3 प्लस 4/5। तो रिजल्ट इज सेम रिजल्ट आएगा। इससे करो। तो क्या किए हम कि ब्रैकेट जो यहाँ पे था, ये ग्रुप था, एक मान लो ग्रुप 1 था, तो अपने एग्जांपल दिखाए हम सुविधा के लिए, हम उसको ग्रुप चेंज किए, ग्रुप में उसको ऐड किए, जोड़े, तो a प्लस बी किए और प्लस सी किए। a प्लस बी को यहाँ पे ले आए और ब्रैकेट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, दैट इज b यहाँ पे था, b यहाँ से चला गया, c बाहर निकल गया, c इससे ग्रुप से बाहर निकल गया, ग्रुप से बाहर निकला और a b ज्वाइन हो गया, a और b ज्वाइन हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो दैट इज एसोसिएट की, हम लोग मिलाएं, उसको मिक्स किए, एसोसिएटिव एक ग्रुप बनाए सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखना है कि इन सब प्रॉपर्टीज पे, इन सब ऑपरेशंस पे इन नंबर का क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि एडिशन में हम लोग चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एडिशन को फॉलो कर रहा है। अब सब्ट्रैक्शन देखो, सपोज a प्लस बी प्लस सी, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन लगाओ इसमें, सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करता है कि नहीं चेक करो। तो ऐसे समझो, a माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट में लिए, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या देगा, नहीं होगा क्योंकि इधर a माइनस बी प्लस सी दे रहा है, माइनस ऑपरेशन लगाए, तो ऑपरेशन लगाए तो क्या किए हम लोग, ग्रुप को चेंज किए, ये ग्रुप था ग्रुप 1, ये ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप चेंज किए, c को बाहर निकाल दिए और a b को एक ग्रुप में ले लिए। तो हम लोग क्या देखें, ये दे रहा है a माइनस बी माइनस सी, ये दे रहा है a माइनस बी, बराबर नहीं है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या देखें हम कि सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन पे फॉलो नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल तुम लोग देखोगे बना के कोई भी, 1/2 माइनस 2/3 माइनस 5/4 बराबर नहीं होगा 1/2 माइनस 2/3 माइनस 5/4, क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, एडिशन में फॉलो किया, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे जाओ। अब देखो जल्दी से उसको करो, मल्टीप्लाई वाला करो। मल्टीप्लाई वाला करने का मतलब हुआ कि देखना है तुमको कि a इंटू बी इंटू सी, ये ग्रुप था, ग्रुप 1 मान लो, a इंटू बी इंटू सी। हम क्या किए, ये ग्रुप 1 था, इस ग्रुप को हम चेंज किए, ठीक है, ग्रुप 2 में आ गया, शिफ्ट किए, सी को बाहर निकाले, ए को ब्रैकेट के अंदर बंद किए। तो अब मान लो कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24, इधर में 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। इसका मतलब क्या है कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो तुम, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, एनी ग्रुप। तो इसका मतलब है कि एसोसिएट ग्रुप चेंज कर रहे हैं हम लोग हैं, तो कोई फर्क मल्टीप्लाई में नहीं पड़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन इज सेम, तो इसको फॉलो करेगा। ठीक है, डिवीजन में देखो फॉलो नहीं करेगा, 2 का डिवीजन हम चेक किए थे, थर्ड भी करोगे तो नहीं होगा।
जैसे ए अगर डिवाइड करते हो, सपोज ग्रुप में है बी डिवाइड सी, तो ये बराबर नहीं होगा। ए डिवाइड बी कर दोगे एंड डिवाइड सी कर दोगे, इक्वल नहीं होगा। देख भी सकते हो नेचुरल नंबर, अगर सपोज मान लो 10 डिवाइड बी कितना है, मान लो कि ये भी 10 डिवाइड 2 है। देखो कितना था रिजल्ट, पहले ब्रैकेट करते हैं, 10 डिवाइड 2 5 डिवाइड ये हुआ, 5 2 आया। अब चेंज करो इसको, 10 डिवाइड 2, पहले इसको करना पड़ेगा, ब्रैकेट पहले करते हैं, बदमाश रूल से। 10 डिवाइड दिस 1 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 1/2, कभी नहीं आएगा, तो डिवीजन में फॉलो नहीं करता है। सिमिलरली इसको तो करो, सिमिलरली होल नंबर्स में भी फॉलो करेगा। 0 1 है, 0 जोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, प्लस को फॉलो करेगा, माइनस में फॉलो नहीं करेगा, बताए थे, नेगेटिव माइनस फिर नहीं करेगा फॉलो। सिमिलरली मल्टीप्लाई वाला में फॉलो कर जाएगा, करेक्ट है। डिवीजन में देखो ऐसा ही होगा, फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इंटीजर वाला दिमाग लगाओ, अब इंटीजर में दिमाग लगाओ। इंटीजर में क्या होगा, इंटीजर में भी सेम होगा। इंटीजर में तुम्हारा इंटीजर है -1 0 +-1 +-2, ठीक है। तो इंटीजर में भी देखो a प्लस लगाएंगे b + c इज इक्वल टू a + b + c, फॉलो करेगा उसको, ठीक है। एग्जांपल्स पुट कर दो, फॉलो करेगा। अब सब्ट्रैक्शन करो, तो a - b - c इज इक्वल टू a - b - c नहीं होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू, क्योंकि a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देगा a - b + c दे देगा, नॉट इक्वल टू a - b - c, देखो यहाँ c प्लस हो जाता है। तो सब्ट्रैक्शन में हम जब लगाएंगे ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन लगाएंगे इंटीजर्स पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, तो ग्रुप जोड़ नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा, ठीक है। इस तरह से करो। मल्टीप्लाई में करोगे a × b × b × c, फॉलो करेगा। मल्टीप्लाई में क्या होगा, a × b × c इज इक्वल टू a × b × c, कोई भी नंबर दोगे मल्टीप्लाई में फॉलो करेगा। और a × b × c इज इक्वल टू a × b × c। फिर डिवीजन में देखो फॉलो नहीं करेगा, a डिवाइड b डिवाइड c इज इक्वल नॉट इक्वल टू a डिवाइड b, अभी एग्जांपल लोग किए डिवाइड c, ठीक है। सिमिलरली इस तरह से कर सकते हो, नहीं करेगा। रेशनल नंबर भी देखोगे p/q के फॉर्म में है, बट अगर इंटीजर फॉलो कर रहा है तो रेशनल नंबर में भी फॉलो करेगा। 2 को जोड़ोगे +b - c +b + c, एग्जांपल ये करोगे तो फॉलो करेगा उसको। माइनस वाला में फिर देखो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए। इंटू वाला में करोगे a × b × c या b × अरेंज करोगे तो मिलेगा तुमको, डिवीजन में अगेन तुमको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग अभ्यास कर करके इसको अच्छे समझेंगे, करेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग एसोसिएटिव भी खत्म कर लिए। अब डिस्ट्रीब्यूट इजी है, बता देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे कहाँ हो। चलो बढ़िया से करते जाओ, ओके फाइन। हो गया। हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव देखो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, सपोज मान लो a × b + c, तो ये क्या हो जाएगा a × b
अब प्लस ए इंटू सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। डिस्ट्रीब्यूट में है कि कोई भी अगर यहां पे लगाए हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाए हैं और यहां पे लगाए हैं एडिशन, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई भी 3 नंबर है जिसपे हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रॉपर्टी लगाएं तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, अलग अलग बांट दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ? बांटना, ये बांट दे रहा है, बांटना। ठीक है, देख रहे हो ए बी इंटू है तो ए इंटू बी लगाया, फिर ए सी पे भी है तो ए इंटू सी लगाया। ठीक है, ए बी ए सी। सिमिलरली कर सकते हो ए इंटू बी माइनस सी तो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट किया, ए बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, तो हम कह सकते हैं ए इंटू बी प्लस माइनस, मतलब एक बार प्लस लेंगे माइनस लेंगे, इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए सी। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अप्लाइड ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे भी कर सकते हो, अगर मान लो कि कोई भी नंबर बड़ा नंबर है ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी, प्लस माइनस भी ले सकते हो समझने के लिए, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस माइनस ए सी प्लस माइनस ए डी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। ठीक है, प्रॉब्लम्स में इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, डिवाइड कर दिया, बांट दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेशन हुआ इनटू सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस पे, डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल दिया। ठीक है, आगे प्रॉब्लम्स में जहां जहां होगा यूज उसको हम करेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जो होता है आप लोग इसको एग्जांपल देके अच्छे समझेंगे और करेंगे, इसको चेकअप करेंगे। गंदा हो गया। ओके, देखो आइडेंटिटी क्या होगा? आइडेंटिटी इसको ही हो गया, काटो। आइडेंटिटी समझो, इट विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो होगा वेरिएबल के ऑल वैल्यूज पे ट्रू होगा। सबको पता है ये बात, ऐसे समझो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो ए बी का कोई भी वैल्यू दो, ए बी रियल नंबर मान लो है, ठीक है, रेशनल नंबर समझ लो। ठीक, तो ए बी मान लो कि तुम्हारा रेशनल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, अभी जो पढ़े हम लोग, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, रियल नंबर के लिए भी ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एनी वैल्यू दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इसका क्या होगा? इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा फॉर ए एंड बी। सपोज ए का वैल्यू हम 0 दिए, बी का 1 दिए, ट्रू होगा। 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ट्रू है। समझ रहे हो? ए का वैल्यू तुम दिए 1, बी का 1 दिए, तब भी ट्रू होगा। ठीक, ए का वैल्यू 1, 2 कुछ भी दिए, इंफिनिटी के पहले कुछ भी दिए, बी का वैल्यू 1, 2 कुछ भी दिए, ए का वैल्यू दिए तुम 0 प्लस माइनस 1, बी का वैल्यू दिए 0 प्लस माइनस 1, कुछ भी वैल्यू दिए, सबके लिए ट्रू है। तो हम क्या लिखे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा फॉर ए एंड बी। तो दैट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ट्रू होगा सारे वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए, उसमें लिमिट नहीं है। इफ इट इज आइडेंटिटी इट इज ट्रू फॉर ऑल। अब जैसे ही आइडेंटिटी समझते हम लोग हैं कि सभी वैल्यू के लिए होगा, तो तुरंत हम लोग जहां जहां आइडेंटिटी वर्ड यूज होगा उसको पकड़ लेंगे।
ध्यान समझेंगे, आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल्स, ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जितना वेरिएबल उसमें है सबके लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो अब हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी क्या जोड़ेंगे तो ट्रू होगा, मल्टीपल आइडेंटिटी पकड़ लेंगे, उसी से निकाल लेंगे, एडिटिव इनवर्स रेसिप्रोकल सब निकलते जाएगा हमारा। तो हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग बहुत सारा सवाल बनाएंगे। क्लियर है? आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। अब इक्वेशन समझ लो यही से, अभी फिलहाल जितना समझना है आगे डिटेल्स में चर्चा होगा। इक्वेशन है का मतलब देखो वेरिएबल है, इक्वेशन मतलब कि वेरिएबल कोई है, वेरिएबल है। ठीक है, अब मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, आगे समझ में आएगा क्या वैल्यू होगा नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर यहां पे पावर 2 है, पावर 2 है, p इज इक्वल टू 2, तो x का 2 वैल्यू होगा। जितना पावर होगा, जितना पावर वेरिएबल उतना सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पावर। ठीक, डिटेल्स में बाद में समझेंगे इसको। तो x अगर मान लो -1 इक्वल टू 0 है तो पावर 1, इसका मतलब 1 सॉल्यूशन होगा। मतलब 1 सॉल्यूशन, ये जितना पावर होता है सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उतना मैक्सिमम हो सकता है। मैक्सिमम मैक्सिमम सॉल्यूशन उतना हो सकता है। ठीक है, जैसे xn माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो हम लोग बोलेंगे इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन n तक होगा, या मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ में बाद में आएगा इमेजिनरी नंबर होगा क्या होगा। तो हम आइडेंटिटी और इसमें डिफरेंस कर रहे हैं। आइडेंटिटी में क्या होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, इसमें n तक ही होगा। तो जहां लिमिट हो, इसका मतलब where there is a limit to solution या number of solutions, then it is equation। मतलब कि जितना वेरिएबल का पावर होगा उतना ही उसका सॉल्यूशन का संख्या होगा, नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब जहां लिमिट होगा वो इक्वेशन होगा, जहां इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा वहां पे आइडेंटिटी होगा। तो अब तुम बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स 4 माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसका 4 वैल्यू हो सकता है, 4 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस, 1 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैक्सिमम उतना होगा, मैक्सिमम। ध्यान समझेंगे इसको। तो हम लोग क्या पाए, इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके पावर तक होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके पावर तक होगा। तो लिमिट है इक्वेशन में, सॉल्यूशन का या आंसर का लिमिट है। लिमिट क्या है, उसका पावर। जो भी वेरिएबल का सबसे अधिक पावर होगा उतना ही उत्तर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, करेक्ट है। बट आइडेंटिटी क्या है, वो फ्री है, इट इज ट्रू फॉर ऑल, सबके लिए ट्रू होगा। ठीक है, इसको ध्यान समझेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम लोग